साल 2025 खत्म होने को है और भारतीय राजनीति फिर से उफान पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अकेले बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की राजनीति वापस लौट आई। कांग्रेस ने शानदार वापसी की। अब सबकी नज़रें टिकी हैं 2029 के लोकसभा चुनाव पर। आइए आज हम भारत के लोकसभा चुनाव की पूरी यात्रा पर चलते हैं 1951 से 2024 तक। कब किसे कितनी सीटें मिली, चलिए शुरू करते हैं। पहला लोकसभा चुनाव 1951-52 में कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद देश का पहला आम चुनाव हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने नए भारत के निर्माण, एकता और समाजवादी विकास का सपना दिखाया। जनता ने नेहरू पर पूरा भरोसा जताया और कांग्रेस को भारी बहुमत दिया। 364 सीटें मिलीं। जनसंघ ने पहली बार हिस्सा लिया और सिर्फ 3 सीटें जीतीं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) रही, जिसे कुल 16 सीटें मिलीं। दूसरे चुनाव 1957 में होते हैं 494 सीटों के लिए। नेहरू का जादू जारी रहता है। पंचवर्षीय योजनाएं, भारी उद्योग और गैर संरक्षित विदेशी नीति मुख्य मुद्दे थे। कांग्रेस ने फिर जनता का दिल जीता और 371 सीटें हासिल कीं। जनसंघ को 4 सीटें मिलीं। इन चुनाव में एक बार फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई 27 सीटों के साथ रही। तीसरा चुनाव 1962 में 494 सीटों के लिए होता है। चीन के साथ युद्ध की छाया में चुनाव हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति का भाव सबसे ऊपर था। नेहरू ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता ने कांग्रेस को फिर समर्थन दिया। कांग्रेस को कुल 361 सीटें मिली। जनसंघ ने राष्ट्रवादी स्टैंड लिया और 14 सीटें जीती। इन चुनाव में फिर से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई रही, जिसे कुल 29 सीटें मिली। चौथा चुनाव 1967 में 520 लोकसभा सीटों के लिए होता है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और अकाल जैसी समस्याएं थीं। कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो चुकी थी और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। कांग्रेस को अब तक सबसे कम बहुमत मिला, सिर्फ 283 सीटें। जनसंघ ने हिंदुत्व और एकीकृत भारत के मुद्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया और बढ़त बनाई। उसकी सीटें पिछले चुनाव से 14 सीटों से बढ़कर 35 सीटें हो गईं। 5वें लोकसभा चुनाव 1971 में 518 लोकसभा सीटों के लिए हुए। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का वो ऐतिहासिक नारा दिया जो घर घर की आवाज बन गया। बैंक राष्ट्रीयकरण, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने भारत की जीत ने इंदिरा को अजय बना दिया। जनता ने लहर में कांग्रेस को 352 सीटें दी। जनसंघ को 22 सीटें मिली। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई 25 सीटों के साथ इस चुनाव में फिर से रही। छठा चुनाव 1977 में 542 लोकसभा सीटों के लिए हुआ। ये चुनाव इमरजेंसी के बाद चुनाव था। जनता का गुस्सा चरम पर था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हुआ। लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद हुआ। जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया और गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। गठबंधन को कुल 295 सीटें मिली। कांग्रेस को करारी हार मिली। सिर्फ 153 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। इन चुनाव में इंदिरा गांधी खुद हार गईं। 7वां चुनाव 1980 में 542 लोकसभा सीटों के लिए हुआ। जनता पार्टी की सरकार आपसी झगड़ों में टूट चुकी थी। अस्थिरता, महंगाई और पंजाब में बढ़ता उग्रवाद मुख्य मुद्दे थे। इंदिरा ने वापसी का वादा किया और जनता ने फिर भरोसा जताया। कांग्रेस को 351 सीटें मिली। इसी साल जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने भाजपा की स्थापना की, लेकिन अलग से चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी सेक्युलर रही, जिसे 41 सीटें मिली। दोस्तों, यदि आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, वीडियो लाइक करें, साथ ही बताएं वीडियो कैसा लगा।